प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुगल कालीन इतिहास के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि अकबर चूंकि धार्मिक दृष्टि से एक उदार शासक था, तो उसके व्यक्तित्व पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ा। तो पहली बात यह कि अकबर तुर्की मंगोल परंपरा से जुड़ा हुआ था और तुर्की मंगोल परंपरा में कहीं न कहीं धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाने की परंपरा या प्रथा एस्टैब्लिश थी। दूसरा, अकबर व्यक्तिगत रूप से भी धार्मिक दृष्टि से उदार था। अकबर पर ईरानी दरबार का भी प्रभाव पड़ा था। साथ ही अकबर पर उसके गुरु अब्दुल लतीफ और माता हमीदा बानो बेगम का प्रभाव पड़ा, जो धार्मिक दृष्टि से लिबरल थे। और साथ ही अकबर के नजर में या अकबर के ध्यान में कहीं न कहीं उसका साम्राज्यवादी हित जुड़ा था। वह जानता था कि यदि हम धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाएंगे तो हमारे लिए भारत में साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं है। अब हम लोग अकबर के द्वारा उठाए गए, अकबर के द्वारा धार्मिक क्षेत्र के लिए या धार्मिक दृष्टि से उठाए जाने वाले कदमों या उदारवादी कदमों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो यह कि 1562 में जब अकबर ने मेरता को जीता तो उसने राजपूतों की वीरता से पराजित होकर 1562 में युद्ध बंदियों को जबरन दास बनाए जाने की प्रथा को बंद कर दिया। ठीक अगले वर्ष 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अगले वर्ष 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो केवल हिंदुओं से या गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसी प्रकार से अकबर ने 1565 में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया। अकबर के शासन काल में इसी प्रकार का एक और डेवलपमेंट हुआ 1575 में, जब उसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण किया। हालांकि इबादत खाने का निर्माण या इबादत खाने की स्थापना इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा के लिए की गई थी, लेकिन 3 वर्ष बाद अर्थात 1578 से इबादत खाने का दरवाजा सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इबादत खाने में प्रत्येक रविवार को विभिन्न धर्मों के विद्वान जन आते थे, उसमें अकबर भी बैठता था और इबादत खाने में सभी धर्मों के आंतरिक पक्षों के बारे में चर्चा होती थी। और इबादत खाने की परिचर्चा के बेसिस पर ही अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि भले ही विभिन्न धर्मों का बाहरी आवरण देखने में भिन्न भिन्न लगता है या डिफरेंट लगता है, लेकिन सभी धर्मों की अंतर वस्तु या अंतर चेतना एक ही प्रकार की है। सारे के सारे धर्मों में अहिंसा, सत्य, सदाचार को प्रमोट किया गया है। अकबर अन्य धर्मों के विद्वानों के भी संपर्क में आया, जिनमें से कुछ के बारे में या कुछ का नाम जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदू संत की अगर बात की जाए तो पुरुषोत्तम और देवी अकबर से जुड़े हुए प्रमुख हिंदू संत थे। इसी प्रकार से मेहर जी राणा अकबर से जुड़े हुए प्रमुख पारसी संत थे। जहां तक जैन संतों की बात है तो हरि विजय सूरी,
जीन सेन सूरी, शांति चंद और विजय सेन सूरी अकबर से जुड़े हुए प्रमुख जैन संत थे। अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। इसी प्रकार से अकबर अक्वा बीबा एवं मॉन्सेरेट नामक ईसाई पादरियों से भी अकबर का संपर्क था। 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा की घोषणा की या महजरनामा की स्थापना की घोषणा की। महजरनामा के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता था कि यदि किसी मुद्दे को लेकर विभिन्न मुल्लाओं के बीच किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो सर्वाधिक विवेकशील इंसान अर्थात इंसान एक कामिल होने के कारण अकबर उनमें से किसी एक विचार को वह चुन सकता है जिसे वह अपने साम्राज्य के हित के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त समझे, और यदि उसे किसी भी मुल्ला का विचार पसंद नहीं आए तो वह राज्य हित में अपने अकॉर्डिंग भी फैसला ले सकता है। आगे चलकर 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। इस धर्म के कुल मिलाकर 12 सिद्धांत थे और दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही के अनुयायियों की संख्या 22 थी। यदि दीन ए इलाही धर्म के अनुयायियों की बात की जाए तो उसमें एकमात्र हिंदू बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म में दीक्षित होने का एक संस्कार प्रचलित था। जिस व्यक्ति को भी दीन ए इलाही धर्म को एडॉप्ट करना होता था वह रविवार के दिन मुगल दरबार में उपस्थित होता था और दीक्षार्थी अपने हाथों में पगड़ी ले लेता था और जा करके अपनी पगड़ी को अकबर के चरणों में रख देता था और पगड़ी के साथ साथ वह खुद भी अपने शीश को या सिर को अकबर के चरणों में रख देता था। अकबर खड़ा होता था और दोनों हाथों से उस दीक्षार्थी के दोनों कंधों को ऐसे पकड़कर उसको उठाता था और उसे दीक्षा देता था। दीक्षार्थी को अकबर कंधे के सहारे उठा करके उसके कान में ला इल्लल्लाह का मंत्र देता था और इस प्रकार से वह दीक्षार्थी दीन ए इलाही धर्म में शामिल हो जाता था। दीन ए इलाही धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए या दीन ए इलाही धर्म के अनुयायियों के लिए शर्त था कि वे जनरली मरने के बाद मृत्यु भोज का कॉन्सेप्ट आज के समाज में दिखता है। अकबर ने कहा कि नहीं, जो भी दीन ए इलाही धर्म के अनुयायी हैं वे मृत्यु भोज अपने जीवन काल में ही दे देंगे। साथ ही दीन ए इलाही धर्म के अनुयायियों को कहा गया कि वे मांस भक्षण नहीं करेंगे और यहाँ तक कि अपने जन्म के महीने में वे मांस का दर्शन भी नहीं करेंगे। सम्राट ने कहा कि दीन ए इलाही धर्म को एडॉप्ट करने वाले लोग या उसके अनुयायी पूरब दिशा की तरफ सिर और पश्चिम दिशा की तरफ पैर करके सोना चाहिए उनको और मरने के बाद भी उन्हें ऐसे ही दफनाना चाहिए, पूरब दिशा की तरफ सिर और पश्चिम दिशा की तरफ पैर करके। दीन ए इलाही धर्म के अनुयायियों की श्रेणियों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर दीन ए इलाही धर्म के अनुयायियों की 4 श्रेणियां थी जो सम्राट के प्रति संपत्ति, जीवन, स्वाभिमान और धर्म के समर्पण पर आधारित था। संपत्ति, जीवन, स्वाभिमान और धर्म, जो दीन ए इलाही धर्म का जो अनुयायी इन चारों चीजों का त्याग करता था उसे प्रथम श्रेणी का अनुयायी कहा जाता था। संपत्ति, जीवन, स्वाभिमान और धर्म में से किसी 3 चीज का त्याग करने वाले व्यक्ति को द्वितीय श्रेणी का अनुयायी कहा जाता था।
किसी दो चीज का त्याग करने वाले को तृतीय श्रेणी का अनुयायी और किसी एक चीज का त्याग करने वाले को चतुर्थ श्रेणी का अनुयायी कहा जाता था। अकबर ने 1581 ईस्वी में घोड़ों और भेड़ों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया या उनके वध को निषिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से 1587 में अकबर ने यह आदेश जारी किया कि 6 माह से कम आयु के पशुओं का वध नहीं किया जा सकता, अर्थात उसने 6 महीने से कम आयु के पशुओं के वध पर पाबंदी लगा दी या रोक लगा दी। इसी प्रकार से अकबर ने सती प्रथा को हतोत्साहित करने की कोशिश की। उसने बाल विवाह को भी हतोत्साहित किया और हिंदू विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। अकबर ने विवाह के लिए मिनिमम आयु पुरुषों और स्त्रियों के लिए क्रमशः 16 वर्ष और 14 वर्ष कर दिया। अकबर के शासनकाल में विवाह का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण भी प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोगों ने मुगल कालीन धार्मिक नीति, स्पेशली अकबर की धार्मिक नीति का अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।